अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर और मैं हूं काशिफ नईम। हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। ये दज्जाल और हज़रत इमाम मेहदी के सिलसिले के बाद तीसरा सिलसिला है और इसका मकसद है कि हम कुर्ब क़यामत की निशानियों को जान सकें और अपनी इस्लाह कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो जो आए उसको आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो डियर व्यूवर्स, हम वहाँ तक पहुँचे थे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत और रहनुमाई, फितना दज्जाल की सरकोबी, खंजीर का कत्ल, सलीब का तोड़ना, याजूज मजूज का खात्मा, फस्क व फिजार का सद्देबाब, अमन व अमान का क़याम, इस्लाम का बोलबाला, कुर्ब क़यामत की वो हकीकतें हैं जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं। डियर व्यूवर्स, ये कुर्ब क़यामत की वो हकीकतें हैं जिनके ज़हूर का तज़किरा हदीस की तमाम कुतुब बशमूल सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि इन हदीस के रावियान में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत दीगर सहाबा इकराम शामिल हैं। इन हदीस में आप अलैहिस्सलाम के नज़ूल की तफसील और जगह का बयान है। आप अलैहिस्सलाम दमिश्क में मीनारा शर्किया के पास उस वक्त उतरेंगे जब फजर की नमाज के लिए अकामत हो रही होगी। उनके दौर में सब मुसलमान हो जाएंगे। दज्जाल का कत्ल भी आप अलैहिस्सलाम के हाथों होगा और याजूज माजूज का ज़हूर और फसाद भी आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में होगा। बिलाखिर आप अलैहिस्सलाम ही की बद्दुआ से उनकी हलाकत होगी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ज़रूर एक वक्त आएगा कि तुम में इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हाकम व आदल बनकर नाजल होंगे। वो सलीब तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जुजिया उठा देंगे और माल की इतनी बहुतात हो जाएगी कि कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा, यानी सदका खैरात लेने वाला कोई नहीं होगा। हत्ता कि एक सजदा दुनिया व माफिया से बेहतर होगा। सही उल बुखारी किताबुल अंबिया में ये हदीस है। अल्लाह ताला के 5 वादे, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55 में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने रसूल हज़रत ईसा इब्ने मरियम से 5 वादे फरमाए। सबसे पहला वादा ये था कि उनकी मौत यहूदियों के हाथों कत्ल के ज़रिए नहीं होगी, बल्कि तबई तौर पर वक्त मुकर्रर पर होगी और यकीनन वो वक्त क़यामत के नज़दीक आएगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर नाज़ल होंगे। दूसरा वादा आलम बाला की तरफ से उठा लेने का था, ये उस वक्त पूरा कर दिया गया। तीसरा वादा उन्हें दुश्मनों की तहमतों से पाक करने का था, वो इस तरह पूरा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और यहूद के सब इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। चौथा वादा आप अलैहिस्सलाम के ताबादारों को आपके मुनकरीन पर क़यामत तक गालिब रखने का था। चुनाचे तारीख़ गवाह है कि नसारा और मुसलमान गालिब रहे और उन्हीं की हुकूमतें दुनिया में कायम हुईं और रहेंगी। पाँचवां वादा क़यामत के रोज़ उन मजहबी इख्तलाफात का फ़ैसला फरमाने का है जो आप अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ है। अब बात करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक कि आप दिखने में कैसे थे और आपका हुलिया मुबारक किस तरह का था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो मुतहर्रक और जोशो जज्बात वाले थे। उनके बाल कुछ गुंगरियाले थे, गोया शनो कबीले के लोगों में से हों। मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो दरमियाने कद, सुर्ख व सफ़ेद चेहरे वाले थे और यूँ लग रहे थे गोया गुस्ल खाने से नहा कर निकले हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और मैं उनकी औलाद में सबसे ज़्यादा उनसे मुशाबा हूँ। यह सही उल बुखारी की हदीस है। इसी तरह मसनद अहमद में रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और आखिरत में ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा करीब तर मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों के दरमियान कोई और नबी नहीं। जब वो उतरेंगे तुम उन्हें देखो तो पहचान लेना। दरमियाने कद के, हामिल, मायल बा सुर्खी और सफ़ेदी, बड़े जिस्म वाले, गोया सर से
پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ تری نیچے تک نہیں پہنچتی، وہ تمام امتیوں کو ختم کر دیں گے حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا، اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک اللہ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کو روضہ طہر میں دفنایا جائے گا، جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں سے آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا، ان کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تان و تشنا، نومولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا اور قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حوارین کی امداد، یہودیوں کا نرگہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر حدیث متواتر میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ ڈیئر ویورز، یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت تک کے حالات اور واقعات کہ وہ کس طرح سے آئیں گے اور کس طرح قیامت کے قریب وہ سارے فتنوں کو ختم کر دیں گے۔ امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور معلوماتی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے، تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔